सो हम लोग आज ये पढ़ने वाले कि जो रेजिस्टेंस के वजह से ये हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी जा रहा है, तो रेजिस्टेंस से पास करने के बाद भी करंट जो निकलता है वो सेम क्यों होता है, ये आज अपना हमारा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट थिंग, स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक, वायर जो है सॉलिड चीज़ है, ठीक है, तो वायर जो है सॉलिड चीज़। अभी सॉलिड वायर में वायर का अगर हम एक पार्ट निकालें, ठीक है, तो वायर कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम फुल्ली स्टैक्ड विथ एटम्स, ठीक है, स्टैक्ड तो हो गई एटम्स के साथ और विथ नो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, दैट मीन्स दे विल वाइब्रेट इन देयर मीन पोजीशंस, ठीक है, नो रैंडम मोशन एट ऑल। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है ये एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है। हाँ, क्या है ये? ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द करंट, ठीक है, तो इसके चलते करंट क्यों नहीं रुकता। ये तुम्हारा ले लो तार, तुम्हारा ले लो तार, ठीक है, ये है तार, तार में इतना इतना पूरा भर्ती है, ठीक है। अब मान लो बीच में है वो आगे हमारा रेजिस्टेंस, ठीक, तो जो रेजिस्टेंस है ये मतलब इधर कहीं है और इधर वापस तार, ठीक है, और यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस जैसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ लोग कुछ रेजिस्टेंस है, अंड सेंसर को रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं, तो इसके अंदर ये फुल्ली स्टैक्ड होगा एटम्स, and this is connected to a, let's say this is connected to a 3-volt battery, ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव है, प्लस माइनस, एंड इज कनेक्टेड टू अ छोड़ो 5-volt बैटरी, ठीक। रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर है वो मान लो 1 ओम का, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर लगाने पे आएगा 5 इक्वल टू आई टाइम्स 5, 5 बटा 1, आगे आएगा 1 एम्पेयर, ठीक है। आपने देखा ये जो करंट हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है रेजिस्टेंस के बेसिस पे, कितना रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट फ्लो करेगा। हमारा करंट जो फ्लो करता है वो ये देख के फ्लो करता है कि रेजिस्टेंस है कितना, हमारा करंट ये देख के फ्लो करता है कि रेजिस्टेंस है कितना। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम करंट फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, सीधी सी बात। यहाँ से ये फ्लो होते होते हुए गया, ठीक है, तो यहाँ से भी जो है ना यही चीज़ फॉलो होगा, ये एटम्स वाला सिलसिला, ठीक है। अब देखो भाई, इसको तुम ना सड़क से ट्रैफिक जैम से कंपेयर कर सकते हो। एक गाड़ी एक के पीछे है, कोई ना तो ज़्यादा स्पीड जा सकता है, कोई ना तो कम स्पीड जा सकता है, कोई ना स्पीड मैंने क्या डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, कोई ना तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है कम टाइम में, कम कर सकता है ज़्यादा टाइम में, सबको जो है यूनिफॉर्मली चलना पड़ेगा तभी जाके सिलसिला मिटेगा। अब यहाँ तो पूरा ही ट्रैफिक जाम है, यहाँ तो पूरा ही ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे तो हर जगह एटम्स है,
तो जितना ये मूव करेगा, जितना इधर पे एक एटम है, मान लो कि इधर पे एक तो है, ठीक है, और मान लो इधर पे एक तो है, इधर पे, ठीक। तो जितना ये वाला एटम बोले, सॉरी इलेक्ट्रॉन, जितना ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल चार्ज मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल दो या चार्ज पार्टिकल बोल दो, जितना ये वाला चार्ज पार्टिकल, जितना ये वाला चार्ज मूव करेगा उतना ही इसको भी मूव करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही इसको भी मूव करना पड़ेगा, उतना ही इसको भी मूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई आके रुक नहीं सकता है, यहाँ पे कोई आके कलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा, इसके चलते रेजिस्टेंस बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। तो वो तो हो नहीं सकता, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अभी इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो अपना जो चार्ज है, यहाँ पे जो Q है, मान लो जो Q इज द व्हाट, Q इज द चार्ज, Q है यहाँ पे। अब यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से जाते हुए यहाँ पहुंचे, ठीक है। यहाँ पे Q नहीं घटेगा। Q घट गया मतलब क्या? Q घट गया मतलब चार्ज घट गया भाई, चार्ज घट जाएगा। चार्ज क्या हवा में उड़ेगा? नहीं भाई, चार्ज कैसे घट सकता है? चार्ज तो घट ही नहीं सकता। चार्ज घट जाएगा मैंने, चार्ज अगर यहाँ, अगर मान लो यहाँ अगर हम लोग मान लिए कि यहाँ अगर हम लोग मान लिए कि चार्ज मान लो यहाँ ज़्यादा था और यहाँ कम था, इसका मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज गायब हो गया। गायब तो हो नहीं सकता चार्ज, मतलब यहाँ पे चार्ज स्टोर हो गया। यहाँ अगर चार्ज स्टोर हुआ होता मतलब ये फट गया होता। फटा क्या? नहीं, तो अगर चार्ज स्टोर हुआ नहीं, इसका मतलब कि क्यू चेंज हुआ नहीं। टाइम की बात करते हैं, टाइम ऐसा हम आपको बोले थे कि ये जितना मूव करेगा उतना ही इसको मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है भाई। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में सब कुछ पैक्ड होता है। सॉलिड में सब कुछ पैक्ड होता है, बेसिक चीज है भाई, 7th क्लास में पढ़े थे। सॉलिड में सब कुछ पैक्ड होता है। अगर सॉलिड में कुछ पैक्ड हुआ होगा तो जितना एक पार्टिकल मूव करेगा इस डायरेक्शन की ओर, ठीक है, उतना ही इसको मूव करना पड़ेगा, उतना ही इसको मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसका जो Q/T है, या फिर जितना टाइम में ये मूव कर रहा है, अगर उतना टाइम में ये मूव कर रहा है, और चार्ज जो है वो सेम ही चार्ज है ना भाई, तो T भी सेम है, T भी सेम है और Q भी सेम क्या है? T भी सेम है और Q भी सेम है। इसके अंदर मतलब Q/T इज सेम, मतलब I इज सेम, खत्म, यही था। यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हो रहा है, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहली बात, वायर जो है, वायर इज व्हाट? वायर इज सॉलिड। वायर इज सॉलिड, वायर इज नॉट लिक्विड, वायर इज नॉट मूविंग एट रैंडम मोशन। वायर के पार्टिकल्स, वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स आर नॉट मूविंग एट रैंडम मोशन. They have free electrons. Obviously, they have free electrons. That is why it is conducting electricity. That is why the flow of electrons, the flow of charges is making this electricity, this electrical current thing happen. But this does not mean that the electrons and these will come and decrease their speed here. No, it is not this. This is wrong. It is not this. Who taught you? ऐसा नहीं है भाई, ये हर जगह सेम है, करंट हर जगह सेम है। क्यों सेम है? करंट जो है ना, ट्रैफिक जाम जैसा मान लो उसको। सड़क पे जा रहे हो, ट्रैफिक जाम है, ठीक है, बहुत रेजिस्टेंस है, यहाँ मान लो पत्थर है और यहाँ रेजिस्टेंस है, तो जितना इसको जाना है उतना ही इसको जाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से 1 मीटर हटा तो इसको भी 1 मीटर हटना पड़ेगा, तभी जाके कोई ठुकेगा नहीं। और ठुक किससे रहा है? ठुक रहा है पत्थर से। पत्थर जो रेजिस्टेंस, उसके चलते क्या हो रहा है? चार्ज इज नॉट वैनिशिंग, उसके चलते हीट एनर्जी पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट एनर्जी पैदा, ठीक है। जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, जो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, दैट्स हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट्स नॉट हैपनिंग बाय वैनिशिंग ऑफ चार्जेस। इफ चार्जेस वैनिश मींस इलेक्ट्रॉन इज वैनिशिंग। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन इज वैनिशिंग मींस समथिंग इज हैपनिंग वेरी भयंकर, ठीक है ना। भयंकर नहीं होने देना है हम लोग को खाली इतना समझना है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स है, एटम्स पूरा पैक्ड है भाई, पैक्ड। जितना एक एटम मूव करेगा उतना ही दूसरा को मूव करना पड़ेगा, वैसे ही करके पॉजिटिव से नेगेटिव पे फ्लो करके आएगा। बस सिंपल है भाई, बाकी इसमें कुछ झंझट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक, वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।